जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे, सब ओके, बढ़िया, ऑल ओके भाई साहब, बढ़िया हो, चकाचक हो, की हाल चाल? सब बढ़िया है मेरे भाई, सब बढ़िया है। आप बताइए ना, कैसे हैं आप? राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आ जाइए। मज़ा आया कल की क्लास में? आनंदित महसूस किया आप या नहीं किया, ये बताइए पहले। अब कहाँ से पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 10 से आगे पढ़ना है। आ जाइए। चलिए तो बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 में क्या बोला गया है, ज़रा वो देखिए। तो सवाल नंबर 10 में है, अ सम ऑफ रुपीज x इज डिवाइडेड अमॉन्ग a b and c सच दैट रेशियो ऑफ शेयर ऑफ a and b is 7:12, that of b and c is 8:5. If the difference of share of a and c is 214, then the value of x is। तो x का हमारा मान कितना होगा, ये बताओ। x की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती भाई, कोई वैल्यू नहीं होती है। हमेशा जीवन में इस बात को ध्यान रखना, x की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि a और b और c में पैसा जब डिवाइड हुआ तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं? तो कुल मिलाकर 3 लोग हैं, यानी a हो गया, b हो गया और c हो गया। ठीक है, उसमें बात में हमसे कहा गया है कि a और b का जो अनुपात है वो हमारा कितना है? तो 7:12 है। कितना है मेरे भाई? 7:12 है। तो यहाँ पर 7 रेशियो कितना लिख दिया? 7:12। बी और सी का जो रेशियो है वो हमारा 8 और 5 का है। बी और सी का जो रेशियो है वो हमारा 8 और 5 का है। तो हमने यहाँ पर कह दिया ए और बी का अनुपात 7:12, बी और सी का अनुपात 8:5। ए और बी का अलग रेशियो दिया है तो अलग लाइन में लिखेंगे, बी सी का अलग दिया है तो अलग लाइन में लिखेंगे। ठीक है। हाँ सर जी, प्रोपोर्शन की शीट अलग से आएगी क्या? बिल्कुल अलग से आएगी। इसमें प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नहीं है। रेशियो का शीट अलग मिलेगा, प्रोपोर्शन अलग मिलेगा, एजेस अलग मिलेंगे, पार्टनरशिप अलग मिलेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ रेशियो के क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ रेशियो का पार्ट पढ़ना है, प्रोपोर्शन इसमें नहीं है इंक्लूडेड। ठीक है, अब आ जाइए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपसे कि 7:12 और 8:5। तो उसके बाद हम इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हमने कहा देखिए 8 के बगल में 8 का कब्जा होगा, 12 के बगल में किसका कब्जा होगा? 12 का। अगर आप यहीं पर कुछ काट सकते हैं तो आप यहीं पर काटिए। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ये 4 से 2 बार में चला जाएगा, ये 4 से 2 बार में चला जाएगा और ये 4 से 3 बार में चला जाएगा। 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14। 12 × 2 कितना हो जाएगा? 24। और 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ये हमारा हो जाएगा रेशियो। क्वेश्चन में अब हमसे दिया क्या गया है? तो क्वेश्चन में हमसे दिया गया है कि यदि यहाँ पर ए और सी के हिस्से का अंतर 214 रुपये है, दोनों के हिस्से का अंतर कितना है? 214, यानी उनके शेयर का डिफरेंस कितने का है? 214। तो x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि ये जो 214 है ये हमारा किसका किसका डिफरेंस है? तो a और c का, यानी a का वैल्यू 14 है और c का वैल्यू 15 है। इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई 15 और 14, यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद हमें किसकी वैल्यू बतानी है? तो उसके बाद हमें x की वैल्यू बतानी है। और x क्या है? तो x इज डिवाइडेड अमंग a b and c। x वो पैसा है जो तीनों में बांट दिया जाता है। x वो पैसा है जो मेरे भाई तीनों में क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। यानी यदि हमें x की वैल्यू बतानी है तो हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 2 1 3 और 1 4 हो गया हमारा। ठीक है, और 5 4 9 4 13, 53 की वैल्यू। तो असल में 214 जो है ना वो 14 और 15 का डिफरेंस है। तो जिसका डिफरेंस होता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं। और हमें तीनों का सम बताना था तो हमने तीनों को जोड़ दिया जो कि 53 के बराबर आया। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? 53 की वैल्यू बतानी है।
अब यहाँ पर गौर से अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर समझिए, तो आप बोलेंगे सर देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट कितना आता है, 2 आता है, और यहाँ यूनिट डिजिट वाला 2 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने की हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, 11342 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, डी फॉर डेडिकेटेड। समझ गए? चलिए बहुत अच्छे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है, ठीक है, कि 3 नंबर आर इन द रेशियो 1/2, 2/3, 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। 3 संख्याओं का हमारा इस तरीके से अनुपात दे रखा है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैं अभी शब्द कह रहा हूँ आपको, ठीक है, कि जब भी संख्याएं हमारी दी गई होती है ना, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि संख्याएं का पहली बात तो यहाँ पर कोई भी रेशियो होता है तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता और रेशियो कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। जैसे ये आपको रेशियो दिख रहा है ना, तो वो 1/2, 2/3, 3/4, तो मेरे भाई ये रेशियो नहीं है, फिर ये रेशियो नहीं है। वो रेशियो ही किस बात का यहाँ पर, जो फ्रैक्शन में हो, या वो रेशियो ही किस बात का मेरे भाई, जो एक तरीके से आपको क्या बोलते हैं ठीक है, कि दशमलव में हो। कहते हैं ना वो चाय ही किस बात का, जिस चाय में मिठास ना हो। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो उसी तरीके से क्वेश्चन में देखिए आप, तो यहाँ पर जो है 3 नंबर का रेशियो हमारा दे रखा है और बोला गया डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो हमने कहा ठीक है सर, ये रेशियो हमारा दिया गया है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, अब जैसे ये फ्रैक्शन है, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, हम चाहते हैं ये फ्रैक्शन ना रहे। तो फ्रैक्शन ना रहे तो हमें इसके नीचे की संख्याओं को हटाना पड़ेगा। ये 2, 3 और 4 इसको गायब करना पड़ेगा। अब 2, 3 और 4 गायब करना पड़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, इसको 4 से कर देंगे। यानी मेरे भाई हमें एक ऐसा संख्या लेना होगा जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, और वो हमारा क्या होगा, तो वो होगा हमारा तीनों का एलसीएम। ठीक है, वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम। इंद्रजीत जी वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। या तो क्लास में टाइम पर आ जाइए, और नहीं तो टाइम पर नहीं आते हैं तो आराम से दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो 2, 3 और 4 का हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, और किसका एलसीएम लेते हैं, तो 2, 3 और मेरे भाई 4 का। ये एलसीएम हमारा कितना आ जाता है, 12। अब जब 12 आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हर संख्या में 12 का गुना कर देंगे। यानी हम यहाँ बोलेंगे कि सर 1/2 को भी आप 12 से गुना कर दीजिए, उसके बाद 2/3 को भी सर 12 से गुना कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 3/4 से भी 12 को गुना कर दीजिए। सभी संख्याओं को 12 से गुना कर देना है आपको। ठीक है, 2 से आपने काटा 6 बार में, 3 से आपने काटा 4 बार में, 4 से आपने काटा 3 बार में, तो 1 × 6 6 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, 3 × 3 9 हो गया। ये तीनों के तीनों हमारे क्या आ गए, रेशियो आ गए। यानी उन संख्याओं के ये अनुपात हो गए। 3 नंबर आर इन द रेशियो, तो ये रेशियो 6:8:9। कभी भी कोई भी रेशियो दे मेरे भाई, तो उन रेशियो को यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेशियो के फॉर्मेट में लेकर आते हैं, अगर वो फ्रैक्शन में है तो। अब ये हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। यानी ये जो 27 दिया गया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। यानी ये 9 - 6, यानी ये कितने की वैल्यू है, 3। जितने की वैल्यू है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और हमें पता क्या करना है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। यानी स्मॉलेस्ट नंबर का नंबर हमें 6 पता करना है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी संख्या, वो पता करना है, 6 से मल्टीप्लाई, तो 27 का 2 गुना कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये हमारा प्री का पूछा गया सवाल है। समझ गए? 54 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत ऊपर जाओगे जीवन में सारे के सारे। चलो, तो डी फॉर क्या हो जाएगा, डी फॉर देवरानी जी। बहुत अच्छे, ठीक है सर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर अगला सवाल हमारा कितना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो बोलेंगे सर P और Q का अनुपात 10 और 11 का है, और Q और R का अनुपात 11 और 12 का है। तो P + Q, Q + R, R + E की वैल्यू बताओ।
मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है, आपको कई सारे लोगों के यहाँ पर वैल्यू बताने हैं, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, या और भी कई सारे मेरे भाई, तो वो आप तभी पता कर पाएंगे जब पहले आप P रेशियो क्यू रेशियो आर आप लेकर एक बार आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कितने लोग हैं टोटल, कुल मिलाकर 3 लोग हैं, तो हमने यहाँ पर कहा कि हमने ये तीनों को लिख दिया है। P और Q का अनुपात 10 और 11 का है, तो यहाँ पर हमने इनके रेशियो को भी लिख दिया कि ये 10 और 11 है। Q और R का अनुपात कितना है, 11 और 12 है। Q और R का अनुपात कितना है, 11 और 12 है, समझ गए। अब यहाँ पर आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कि यार 11 के बगल में 11 कर देते हैं, इसे 11 के बगल में 11 कर देते हैं, तो उससे कोई स्पेशल फायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जब अलग होते हैं ना तो हम इन्हें अलग अलग लिखते हैं। मेरी शब्दों को ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए आप यहीं पर देखिए, ये 12 अलग था, ये 8 अलग था, तो इसीलिए 8 के बगल में 8 आया था, 12 के बगल में 12 आया था। लेकिन यहाँ पर Q 11 है ना, और नीचे वाले में भी Q 11 है, तो 11 और 11 कॉमन है, तो इसीलिए 11 को हम कॉमन ले लेते हैं और इस 12 को हम ऊपर पहुंचा देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये 10 है तो ये 11 है, और अगर ये 11 है तो 12 है। अगर यहाँ कोई और वैल्यू होती तो हमें लिखने की आवश्यकता पड़ती, कोई और वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर जो है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ रेशियो लिख दिया। एक बच्चा कहता है ये 3 कैसे आया, अरे यार शब्दों में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, बड़ी वाली 9 है, छोटी वाली 6 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 ही तो होगा। कमेंट करने से ज़्यादा फोकस मेरी बातों को सुनने पर करोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे। अब चुपचाप यहाँ सुनो। तो ये 10 और 11 हो गया, और ये 11 और 12 हो गया। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। तो यहाँ पर देखिए जरा, P प्लस क्यू हो जाएगा, Q प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, R प्लस पी हो जाएगा। तो P प्लस क्यू कितना होगा, 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। Q प्लस आर कितना हो जाएगा, तो सर 23 हो जाएगा। और R प्लस पी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 21, 23, 22, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए फॉर हो जाएगा एल्ट्रिस्टिक पर्सन। एल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है, परोपकारी, ठीक है। ए फॉर हो जाएगा अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब तत्परता। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया जरा वो देखिए, फिर आपको अच्छे तरीके से सवाल समझ में आएगा। और क्वेश्चन में हमसे कहा है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, तीनों का वैल्यू हमें दे दिया गया है, और हमसे किसका मान पूछा है, 1/a, 1/b और 1/c का। और साथ में यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दे दी है, और कितनी दे दी है, 27 दे दी है। अब कुछ बातें हम आपको समझाते हैं कि कुछ बातें यहाँ पर क्या हो गया, कैसे हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बात समझिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दे रखा है। जो ऊपर वाला डेटा दिया है ना, उस डेटा से हम क्या पता कर लेंगे, तो उस डेटा से मेरे भाई बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से जो है, हम यहाँ पर a का, b का और c का वैल्यू पता कर लेंगे, या रेशियो पता कर लेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 दी है ना, इस लाइन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बोलोगे सर क्यों नहीं आवश्यकता है, तो हम आपको बताते हैं। जब भी आपका एग्जामिनर किसी भी संख्या को रेशियो में पूछता है तो उसके लिए वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमने आपको प्रॉपर तरीके से पहले भी बताया है। अगर यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27,000 भी होती, 27 लाख भी होती, 2,70,000 भी होती, या कुछ भी होती मेरे भाई, तो उस केस में इतना ध्यान रखिए आप बहुत अच्छे तरीके से कि आपको यहाँ रेशियो की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। रेशियो में वैल्यू की नीड कुछ भी नहीं है। तो पहली बात हमारे लिए ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन हमारे लिए बेकार है, हम इसका कोई उपयोग नहीं करने वाले। और सवाल को पढ़ते ही इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए थी, ठीक है। तो आ जाइए, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 7 है। b प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 6 है, ठीक है। और a प्लस सी की मेरे भाई वैल्यू कितनी है, तो 5 है। आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जिसके आगे कशिश फातिमा सर वीडियो रुक रही है, वीडियो रुक रही है तो आपके यहाँ इंटरनेट की समस्या है, बाकी किसी भी बच्चे का वीडियो नहीं रुक रहा है।
ठीक है, किसी भी बच्चे का वीडियो नहीं रुक रहा है, बस आप ही का वीडियो रुक रहा है, आप ही के यहाँ समस्या है, थोड़ा देखिए आप इंटरनेट में। तो आ जाइए, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार आप। तो जैसे मान लीजिए कि जिसके सामने जो दिया है वहीं उसकी वैल्यू है, a प्लस बी के सामने 7 है तो वहीं उसकी वैल्यू है, b प्लस सी के सामने 6 है तो वहीं उसकी वैल्यू है, c प्लस ए के सामने 5 है तो वहीं उसकी वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पर इन सब को जोड़ दें तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b हो जाएगा, c प्लस सी 2c हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और बराबर हो जाएगा 7 5 12 और 6 किसके 18 के। ठीक है, तो 2 से अगर हम काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 2 से अगर हम काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इन तीनों का जो सम है हमारा वो हमारा कितना है, 18 है। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लगाना है। याद करो मेरे भाई, जब आपने प्रॉपर तरीके से, ठीक है, याद करिए मेरे भाई, जब आपने प्रॉपर तरीके से क्या पढ़ा था, तो प्रॉपर तरीके से आपने ठीक है टाइम एंड वर्क पढ़ा था। और टाइम एंड वर्क में मैंने आप लोगों से क्या कहा, तो टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बहुत सारी बातें सिखाई थी कि जब a प्लस बी का एफिशिएंसी देगा, b प्लस सी का एफिशिएंसी देगा, c प्लस ए का एफिशिएंसी देगा, तो यहाँ पर a का, b का, c का एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, तो पहले आप तीनों को जोड़ देते थे। जोड़ने के बाद आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाती थी। और जब आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगी, तो आप यहाँ बताइए इस वैल्यू में से मेरे भाई पहले आप a प्लस बी को घटा दो। a प्लस बी प्लस सी में से a और b की वैल्यू 7 है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 9 है, जहाँ a प्लस बी की वैल्यू 7 है। तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे, यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरीके से करके आप दे सकते हैं आंसर। तो मैंने कहा तीनों को जोड़ने पे 9 आता है और a और b को जोड़ने पे 7 आता है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। b प्लस सी की वैल्यू 6 है, तो अगर b प्लस सी की वैल्यू 6 है तो 6 में कितना जोड़ दे कि 9 आएगा, तो 6 में 3 जोड़ देंगे, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी में से b और c को घटा देंगे तो a बचेगा, और 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 बचेगा, यानी a की वैल्यू 3 हो जाएगी। a प्लस बी प्लस सी में से a और c को माइनस करो, a और c को माइनस करो, क्या बच जाएगा, b, और b की वैल्यू 9 माइनस 5 यानी b की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें c का भी मान पता चल गया, a का भी मान पता चल गया, b का भी मान पता चल गया ना। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 1 अपॉन a, 1 अपॉन b और 1 अपॉन c इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, अभी ये वाला लाइन भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए, तो 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c बताना है, यानी आप बोलेंगे सर 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 3 है। b की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, तो बोलोगे b की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू 2 है। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे हमेशा ये बात बोली है, ठीक है, कि कभी भी रेशियो में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रह सकता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे, 3, 4 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है, तो हर किसी में आप 12 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई, हर संख्या में 12 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से कितनी बार में, 4 बार में, 4 से कितनी बार में, 3 बार में, और 2 से कितनी बार में, 6 बार में, यानी 4:3:6। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बातों को आप यहाँ पे। तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में पहले यहाँ पर तीनों का डेटा निकाला, उसके बाद यहाँ a प्लस बी प्लस सी में से माइनस किया तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c लगा दिया। अब मैंने आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें इस लाइन की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने ऐसा क्यों कहा था वो समझिए। हमने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि देखिए 4, 3, 7 और 2, 9, यानी यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं, ये पूरा लाइन हटा दीजिए आप, अगर मान लीजिए पूरा लाइन हटा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 है, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये आपको अपने आप का 3 गुना हो चुका है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, यानी यहाँ पर जो ये 9 यूनिट है वही हमारे किसके बराबर है, तो 9 यूनिट हमारा जो है वो 27 के बराबर है। अब 9 यूनिट यहाँ पर 27 के बराबर है, तो जैसे पहले हमारा आंसर सी बराबर 2, देखो 2, 3 और 4 आया था, या ऐसे कह लो 3, 4 और 2 आया था,
कि ए की वैल्यू हमारी 3 आई थी, बी का वैल्यू हमारा 4 आया था, सी का वैल्यू 2 आया था। तो अगर इस 9 ने अपने आप का 3 गुना करके 27 बना लिया तो मेरे भाई ए भी अपने आप का 3 गुना करके 9 बना लेगा, बी भी अपने आप का 3 गुना करके 12 बना लेगा, सी भी अपने आप का 3 गुना करके 6 बना लेगा। फिर बाद में हमें 1/a का रेशियो लेना होगा, 1/a तो 1/9 हो जाएगा। 1/b का मतलब वापस, या ऐसे कह लो ये मल्टीप्लाई ना करके 1/a करना है तो 1/a का मतलब 3 × 3 होता है। 1/b करना है तो 1/b का मतलब 1/4 × 3 होता है। 1/c करना है तो इसका मतलब 2 × 3 होता है। फिर ये हमारा 3 3 और 3 खत्म हो जाएगा। फिर बात हमारी कहानी वहीं पर आके पहुंच जाएगी 1/3 1/4 1/2, और यहाँ भी था 1/3 1/4 1/2। समझ गए? तो इसीलिए हमने आपको क्या कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है a + b + c = 27 की। फर्जी तरीका है, फर्जी ऑप्शन है, आपको इसका ध्यान में रखना ही नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि भाई साहब हमें जो सवाल में दिया गया था वो ये दिया गया था a + b b + c c + a। तो उससे हमने क्या निकाल लिया, a b c की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने उसका उल्टा कर दिया तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया इफ़ a b and c आर पॉजिटिव नंबर सच दैट a² + b² रेशियो b² + c² रेशियो c² + a² की वैल्यू हमें दे रखी है और हमसे b - a c - b और c - a पूछा है। मेंस का क्वेश्चन है। हमने कहा यार ये भी वही कंसेप्ट है। आपका मन इस बात को बोल रहा है कि कोई अलग सवाल है, लेकिन हम आपको ये बात कह रहे हैं कि ये अलग सवाल नहीं है। ठीक है, पहले भाई हम क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट ही कर देते हैं। मतलब देखो यार ऐसी हरकतें मत किया करो, समझे? आप लोग है ना लेट आते हो, बताओ 30 मिनट के बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हो। ऐसे नहीं होता ना यार। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, x रुपए की राशि को a, b और c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के शेयरों का अनुपात 7 और 12 हो और b और c के शेयर का अनुपात 8 और 5 हो। तो सबसे पहले a और b का शेयर का अनुपात 7:12 है और b और c का शेयर का अनुपात 8:5 है। अरे जैसे कल करते थे यार, कल भी तो क्वेश्चन में पहले भी तो यही दे रहा था ना। जैसे मैंने आपसे कहा नहीं था कि a और b का रेशियो दे देगा आपको इतना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, a और b का रेशियो दे दिया, b और c का रेशियो दे दिया और आप क्या करते थे, a b c का रेशियो निकालते थे। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है आपका कि a और b का रेशियो दे दिया था, b और c का रेशियो दे दिया था। अब आपको क्या करना था, तो 8 है तो बगल में 8 लगाओ, 12 है तो बगल में 12 लगाओ। यहाँ जो संख्या कट सकती है उसको यहीं काट लो, या तो आप उनको यहीं पर काट लो या आपको लाके नीचे काटना पड़ेगा। मतलब इस लाइन की कोई भी संख्या इस लाइन की किसी भी संख्या को इस लाइन की किसी भी संख्या को काट सकती है। तो 4 ने इसको 2 बार में काटा, 4 ने इसको 2 बार में काटा, 4 ने इसको 3 बार में काटा। तो 14, 24 और 15 ये हमारा आ गया रेशियो। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि a और c का डिफरेंस दिया गया है। देखो दिया क्या है, 214 जो है वो a और c का अंतर है, यानी ये 214 जो है वो a और c का डिफरेंस है, यानी 15 - 14 यानी 1 की वैल्यू है। और हमसे टोटल का मान पूछा है, बोला है x की वैल्यू बताओ, और x वो पैसा है जो तीनों में बांटा गया है, यानी हमसे तीनों का सम पूछा है, इसलिए हमने 53 से गुना कर दिया है। ठीक है, आ जाइए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन वही है। जब भी आपको ऐसा होना कि दो अलग अलग रेशियो का रेशियो दिया गया हो तो आप समझ जाइए आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाना है। आप यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि सर देखो a² + b² की वैल्यू हमारी कितनी है, a² + b² की वैल्यू 34 है, यानी ये जो हमारा 34 है ये किसकी वैल्यू है, a² + b² की। उसके बाद b² + c² की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे सर इसकी वैल्यू 61 है। और यहाँ c² + a² की वैल्यू हमारी कितनी है सर, तो इसकी वैल्यू हमारी 45 है। समझ गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर सबका टोटल करना पड़ेगा। 2 बार a² है, 2 बार b² है, 2 बार c² है, तो हम क्या बोलेंगे 2 × a² + b² + c² बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा इन तीनों के सम के। 60 और 40 100, 100 और 30 130, 5 4 9 1 10 यानी 140। समझ गए आप, यहाँ पे जोड़ लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 70 बार में। तो a² + b² + c² की वैल्यू 70 है। आप यहाँ लिखेंगे सर a² + b² + c² की वैल्यू कितनी है, 70 है। तो यहाँ पर और a² + b² की
कहाँ पे? नहीं, हाँ ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 70 की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 70 है। और क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है? तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34 है। ये वैल्यू हमारी कितनी है? तो ये वैल्यू हमारी 34 है। अगर ये वैल्यू हमारी 34 है तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आएगी? तो 70 में से 34 घटा दीजिए तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 26 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई? तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 26 आ जाएगी। समझ गए मेरी बातों को आप? ठीक है, अभी देखते चलिए यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू 26 नहीं, सी स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी आपकी। ठीक है, 70 में से जब आप यहाँ 34 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है। जैसे मानो ये हमारा क्या है? ये हमारा मेन इक्वेशन है। इस मेन इक्वेशन में से आप इसे घटाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34, यानी इन दो संख्याओं की वैल्यू 34। तो 34 में कितना जोड़ा जाएगा कि 70 आ जाएगा? तो बोलोगे सर सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 36 है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से पहले वाले को घटाओ। तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से इसको घटाओगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सी स्क्वायर बच जाएगा। 70 में से 34 खत्म हो जाएगा, 36 बच जाएगा। फिर इसमें से दूसरे को घटाओ, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले को घटाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को खत्म कर देगा, ए स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 70 माइनस 61 यानी 9 आ जाएगा। फिर इसमें से तीसरे को घटाओ, तो यहाँ पर जो है सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा। और 70 में से 45 चला जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा? तो यहाँ पर आपका 35 बचेगा, सॉरी 25 बचेगा, माफ़ करिएगा। कितना बचेगा? तो बोलेंगे सर 25 बचेगा। अब यहाँ से आप खुद निकाल पाएंगे। सी स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, दोनों का रूट कर लो। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए। तो हम पता कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि b माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए। तो मुझे बताओ, b माइनस ए बोला है 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। c माइनस बी बोला है c माइनस बी 6 माइनस 5 1, और फिर c माइनस ए यानी 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। आंसर है 2 रेशियो 1 रेशियो 3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी से एक अच्छा वोकैबुलरी बताइए चलिए कमेंट बॉक्स में। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी ऐसा वाला कंसेप्ट आ जाए कि डबल डबल का रेशियो दिया गया हो ना, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर इन तीनों को जोड़ने के बाद उसके बाद क्या करना है? एक एक करके घटाना है। तीनों को जोड़ने के बाद पहले इसमें से पहला घटा दिया, इसमें से दूसरा घटा दिया, इसमें से तीसरा घटा दिया, और उसके बाद इंडिविजुअल वैल्यू आती चली गई। वैल्यू आई तो ABC की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद इसमें हमने रख दिया है भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है? आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू 1/4 1/3 1/2 है। तो हमें इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये रेशियो जो है ये पता करना होगा कि ये कितने के बराबर है। ठीक है, ये हमें पता करना होगा कितने के बराबर है। दो तरीके से हम पता कर सकते हैं। एक तो मेरे भाई तरीका यहाँ पर ये हो जाए कि जैसे 4 का 3 का और 2 का, जैसे देखो अब ये रेशियो है, ये रेशियो हमारा फ्रैक्शन में है। आप मुझे खुद बताओ क्या रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में रह सकता है? तो बोलेंगे नहीं सर, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रह सकता, रेशियो को बदलना पड़ेगा। तो ये 1/4 1/3 1/2 को कभी रेशियो में रहने देंगे? नहीं। फ्रैक्शन में रहने देंगे? नहीं। मल्टीप्लाई करके बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो 2 का 3 का 4 का एलसीएम 12 होता है, सबसे 12 को गुना कर देंगे। दूसरा तरीका भी है हमारे पास। वो हमारा कौन सा तरीका है? तो देखो जैसे मान लो, लेकिन वो थोड़ा सा आप रहने दो, आप उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे मानो दूसरा तरीका क्या है? वही वाला कंसेप्ट जो हम आपको बताए थे। क्या बताए थे? कि जैसे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को ढक दो और बाकी बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 × 2 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू 6 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को ढक दो और बाकी दोनों को गुना कर दो, यानी 4 × 2 कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में। सी को निकालना है तो सी को ढक दो और बाकी जो दोनों हैं उन्हें
मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और फिर बाद में इनका रेशियो निकाल लो तो आपको आ जाएगा 3, 4 और मेरे भाई 6 का, ये हमारा रेशियो आ चुका है। ठीक है, और नहीं तो जो पहला तरीका बताया वो मैंने क्या बताया, वो मैंने ये बताया कि सभी को हम एक फिक्स नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई, 2, 3 और 4, 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से ये मल्टीप्लाई, 12 से ये मल्टीप्लाई, 12 से ये, 4 इसको 3 बार में काटेगा, 3 इसको 4 बार में, 2 इसको 6 बार में, 3, 4, 6, 3, 4, 6 हमारा रेशियो आ गया। समझ गए, 3, 4, 6, 3, 4, 6 हमारा रेशियो मेरे भाई आ चुका है। तो समझ जाइए आप यहाँ बात को। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए जो हमने बताया है, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई, और नहीं तो एक संख्या को ढक के बाकी दोनों को गुना कर दीजिए, आपकी इच्छा है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो पहली बात तो ए बी और सी का रेशियो पता करो, तो आपने कहा सर एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 में 12 से करेंगे 12, 12, 4 से हमारा 3 बार में, 3 से हमारा 4 बार में, 2 से हमारा 6 बार में। तो हमारा रेशियो कितने का आ गया, तो रेशियो हमारा आ गया 3:4:6। ठीक है, और उसके बाद हमसे बोला क्या गया है, तो उसके बाद हमसे बोला गया है A/B रेशियो कितना हो जाएगा, B/C रेशियो C/A मेरे भाई। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर A/B का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3/4 हो जाएगा। B/C का रेशियो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4/6 हो जाएगा। C/A का रेशियो कितना हो जाएगा, तो यानी 6/3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कट्टम कुटाई करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। बाकी वापस से आपको भी एक समस्या और यहाँ आ सकती है, और वो समस्या मेरे भाई क्या आ सकती है वो समझिए। तो जैसे पहले आपने रेशियो को यहाँ पर कन्वर्ट किया है, अब उसके बाद समस्या आपको कुछ इस प्रकार मिलेगी देखने को कि देखो वापस से नीचे 3, 6 और 4 है। अब रेशियो में कभी भी ऐसा होगा कि 3, 6 और 4 रहे, रेशियो में कभी भी नीचे कुछ भी नहीं रह सकता। तो कुछ भी नहीं रह सकता तो वापस हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से हमको मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा फॉर्मेट लेकर आना होगा। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 3, 6 और 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर देखोगे तो 3, 6 और 4 का एलसीएम 12 है, तो सब में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 12 से आपका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 12 से आपका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 3 से 4 बार में, 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 3 2 12, और यहाँ पर कितना, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ 4 इंटू 2 हमारा 8 है, और यहाँ 6 इंटू 4 हमारा 24 है। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए। चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझ में आई। पहले तो हमें क्या करना था, A रेशियो B रेशियो C निकालना था, तो उसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमारे एग्जामिनर ने कहा A/B, B/C, C/A निकालो, तो फिर A/B, B/C, C/A निकाल तो दिया, लेकिन ये रेशियो में नहीं था तो मल्टीप्लाई करके रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। कौन सा ऑप्शन आ गया था, ऑप्शन नंबर सी आ गया था। 9, 8, 24 हमारा करेक्ट आंसर है। और सी फॉर मेरे भाई क्या हो जाता है, सी फॉर हो जाता है कार्डियोलॉजी, यानी जो हार्ट की पढ़ाई करता है उसको हम बोलते हैं। बहुत शानदार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला सवाल। अब देखो अगला सवाल कितना प्यारा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन बोला है, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। 25 तक बना लिए हैं, क्या बात है एकदम, हैं बहुत आगे चल रहे हो तुम, बहुत शानदार बच्चे हो, अच्छे प्राणी हो, कावर्ड आइज। बताओ चलो कितना आएगा। ए और बी का रेशियो दे दिया है, सी और डी का रेशियो दे दिया है, आपसे बी और सी का रेशियो पूछ रहा है, बता पाएंगे आप? बोलेंगे सर कैसे बता दें, आप ये बताइए ना। नहीं बता सकते सर,
नहीं बता सकते हैं। ए और बी का हमारा अपना रेशियो दे रखा है, सी और डी का हमारा अपना रेशियो दे रखा है। अब आप ऐसे बातों को समझिए, जैसे मान लीजिए कि कुल मिलाकर यहाँ 4 लोग हैं, ए बी सी डी है हमारा। ए और बी का रेशियो हमारा कितना है, तो ए और बी का रेशियो 5:7 है, और सी और डी का रेशियो कितना है, तो यहाँ पर 8:11 है। सर यहाँ बीच में कोई लिंके करने वाला नहीं है। सी और डी का रेशियो कितना है, 8 और 11, या ऐसे समझ लो यहाँ पर 8 और 11 आप अलग लिख लो। सर बी और सी में कुछ भी रिलेशन ही नहीं दिया गया है। आप देखिए तो ए का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन डी से है, लेकिन इस ग्रुप का रिलेशन इस ग्रुप के साथ नहीं है। आप जब पहले पढ़ते थे तो आप क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते थे पहले तो बोलते थे ए अनुपात बी 2:3 है, और बी अनुपात सी जो है वो 3:4 है। तो 3:4 कह लो या 4:5 कह लो, तो यहाँ से एक क्लियर होता था कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, इसीलिए हम ए बी और सी को रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और आपके दोस्त का कोई दोस्त है, तो कहीं ना कहीं वो आपका भी दोस्त हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ए जो है बी के साथ रिलेशन बनाता था, बी जो है वो सी के साथ रिलेशन बनाता था, तो ए बी सी का आपस में एक रिलेशन हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए और बी के अपने ही संबंध हैं और सी और डी के अपने ही संबंध हैं, ना इसका ग्रुप इसको जानता है ना इसका ग्रुप इसको जानता है, तो कभी भी हम ए बी सी डी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं खोज पाएंगे। तो इस सवाल का आंसर अगर बी और सी के बीच का रिलेशन पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं किया जा सकता है। क्या होगा मेरे भाई, पता नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, तो पता किया जाएगा, नहीं पता किया जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। डी फॉर क्या हो जाएगा, डेस्पोडेंसी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है वो आ जाइए। कहा गया है कि 3 श्रेणियां ए बी और सी के कर्मचारियों को उनका वेतन 1:2:3 के अनुपात में मिलता है। यदि उनके वेतन क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन मेंस में आया है, और ये क्वेश्चन इस बार नहीं, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, ये क्वेश्चन उसके पिछली बार भी आया था, और ये क्वेश्चन उसकी पिछली बार भी आया था। और ये क्वेश्चन मेरे भाई परसेंटेज का बन जाता है, ठीक है, जहां पर आपको कहा जाता है कि द एम्प्लॉय ऑफ 3 कैटेगरी ए बी सी गेट देयर वेजेस इन द रेशियो 1:2:3 इफ दे गेट इंक्रीमेंट ऑफ 5%, 10% एंड 50% रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर वेजेस। तो यहां पर हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ए हो गया, बी हो गया और यहां सी हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ए की वेतन को हम कितना मान रहे हैं, 1, और बी के वेतन को मान रहे हैं 2, और सी के वेतन को 3 मान रहे हैं। इन भाई साहब के वेतन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 5 का। इनके वेतन में कितने का हुआ है, 10 का, और इनके वेतन 15 का हुआ है। अब अगर हम इस आधार पर ये सवाल बनाने जाएं तो हम जीवन में सबसे मूर्ख आदमी कहलाएंगे, ठीक है, कि हम 1 में 5% बढ़ा रहे हैं, 2 में 10% बढ़ा रहे हैं, 3 में 15% बढ़ा रहे हैं। इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट में किया जा सकता है, ठीक है, इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट में किया जा सकता है मेरे भाई, और वो कैसे किया जाएगा वो समझो। आज के बाद कभी भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे मानो 2-3 लोग हैं, उनका एक अलग अलग रेशियो दिया गया है, पहले को भी कुछ % बढ़ाया जा रहा है, दूसरे को भी बढ़ाया जा रहा है, तीसरे को भी, तो उसको बढ़ाने के लिए आप ऐसा करोगे कि उन संख्याओं में 0 लगा दोगे। 0 लगाने से क्या रहेगा, जैसे मैं अगर आपसे आसान भाषा में बात करूँ तो ऐसे बोलूँ, आप मुझे बताओ 1 का 10% निकालना आसान रहेगा, 10 का 10% निकालना आसान रहेगा, या 100 का 10% निकालना आसान रहेगा। तुरंत बोलोगे सर 100 का 10% 10 होता है। क्यों? क्योंकि माइंड हमारा है ना 100 पर, 200 पर, 300 पे ज़्यादा एडजस्टेबल है, जल्दी कैचअप कर पाता है। 1 का 10% निकालना मुश्किल है, लेकिन 100 का 10% निकालना आसान है। तो उसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मानो ए और बी का रेशियो अगर 1 और 2 का है, तो इस 1 और 2 को हम अगर दोनों को 2-2 से गुना कर दे तो हम 2 और 4 भी लिख सकते हैं। दोनों को 3-3 से गुना कर दे तो 3 और 6 भी लिख सकते हैं। दोनों को 4-4 से गुना कर दे तो 4 और 8 भी लिख सकते हैं। हम मेरे भाई कुछ भी लिख सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि चलो ठीक है, ये हमारा रेशियो है। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने कहा कि देखो इनको हमें बढ़ाना है, इनको बढ़ाना है तो एक काम करना पड़ेगा, एक वाले देखो सब में 100 का गुना लगा दो तो ये आपका 100 हो जाएगा, 2 वाला आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 3 वाला आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट कितने का है, 5, 10 और 15 का, इसको 5% बढ़ा देंगे। तो 100 में 5% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, दूसरे वाले को 10% बढ़ाओगे, यहाँ पर 200 को 10%, तो किसी भी संख्या का 10% कितना होता है, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो आप जैसे 200 का 10% निकालना है तो एक तो तरीका आप ऐसे कर लो कि 200 का 10% यानी 200 इंटू 10/100 तो 20 हो जाएगा, और नहीं तो मेरे भाई देखो 200 में 20 बढ़ा लो तो 220 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इसमें जैसे 10% बढ़ाना है तो इसका 10% निकालने के लिए इसको 10 से भाग कर दो, इसको 10 से भाग करोगे तो 20 हो जाएगा, और 20 इसमें जोड़ दो तो 220 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से तीसरे वाले को 15% बढ़ाना है तो मेरे भाई इसका देखो 15%, या तो इसका 15% सीधा अपने मन में कैलकुलेट कर लो 45 होता है, नहीं तो कैलकुलेट करो ऐसे कि 300 इंटू 15/100 कितना हो जाएगा, 45, तो इसमें 45 बढ़ा दो तो मेरे भाई हो जाएगा 345। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, इसमें हमने 5% बढ़ा दिया, इसमें हमने 10% बढ़ा दिया, इसमें हमने 15% बढ़ा दिया। ये हमारा एक तरीके से क्या था, पुराना इनकम था, और ये हमारा क्या था, तो नया इनकम था। समझ गए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए कहीं पर कोई भी समस्या है। ठीक है, तो ये हमारे पुराने इनकम थे, ये हमारा नया इनकम था। क्वेश्चन में बोला था नया रेशियो क्या रहेगा, तो नया रेशियो आप यहाँ से काट लीजिए। जैसे 5 से काटिएगा तो 21 बार में जाएगा, 5 से काटिएगा तो 44 बार में जाएगा, और 5 से काटिएगा तो 69 पे, यानी 21, 44, 69, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बातों को लेकर। तो कभी भी अगर ऐसा बोले ना कि 5%, 10% और 15% बढ़ाना है, तो आप उस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए वो 1, 2 और 3 आपकी नज़रों में नहीं होना चाहिए, वो आपको 100, 200 और 300 दिखना चाहिए। तो आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर बढ़ाने की बात कहे, जैसे मानो कल के दिन मैं बोलूँ कि 3 लोगों का अनुपात 1, 3 और 5 का है, पहले को 5% बढ़ा दिया, दूसरे को 10%। चलो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे आप लोग दो। ए, बी और सी का जो रेशियो है ना भाई, ए और बी और सी का जो रेशियो है वो ऐसा है 1:3:5। पिछला वाला कितना था, 1, 2, 3 था। ठीक है, मैंने इसको 10% बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें मैंने कम किया है 10%, इस बात का ध्यान रखना, और इसको मैंने जो है वो 20% बढ़ा दिया है। अब बताओ नया रेशियो हमारा कितना होगा। मेरे शब्दों को सुनिएगा बड़े ध्यान से, इसको 10% बढ़ा दिया है, इसमें 10% कम कर दिया और इसमें 20% बढ़ा दिया है। अब नया रेशियो बताओ, नया रेशियो क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा। मेरा आंसर आपको सीन हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल सीन हो रहा है, ऐसा है ही नहीं कि आपका आंसर सीन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए आप लोग। करोगे तो कितना हो जाएगा, 11, 27 और 60, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 11, 27 और 60। तो कल के दिन मेरे भाई क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपके पेपर में तो आपको गलती नहीं करना है। 11, 27 और 60। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी हमसे दिया गया है। ए बी सी डी का मान पूछा है, बताइए बताइए यहाँ पर ए बी सी डी का मान बताइए, ए बी सी डी का मान कितना होगा। वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है, वीडियो तो चल ही रही है अपने जगह पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, वीडियो में क्या दिक्कत आई थी, देखो वीडियो में। तो इसका आंसर कितना है, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। 100 में 10% बढ़ा दिया, यानी 100 का 10% 10 होता है, 10 बढ़ा दिया तो 110 हो गया। 300 का 10% 30 होता है, तो 300 में 30 की कमी कर दी तो 270 हो गया।
500 का 20% 100 होता है, तो 500 में 100 बढ़ा दिया तो 600 हो गया। तीनों का जब रेशियो लिया तो 11, 27 और 60 ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल आपसे कहा गया है ए रेशियो बी दे दिया, बी रेशियो सी दे दिया, सी रेशियो डी दे दिया, ए बी सी डी का मान पूछा गया है। देखते हैं हमारे कितने होनहार बता देते हैं। चलिए जल्दी से बताइए ए बी सी डी का रेशियो। कोई बात नहीं, ए बी सी डी का रेशियो बताइए, ए बी सी डी का रेशियो कितना है। आप बोलेंगे सर हलवा सवाल है। ठीक है, 4 लोग हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी और डी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ए रेशियो बी हमारा कितना है, तो ए रेशियो बी हमारा 2:3 है। बी रेशियो सी कितना है, बी और सी का संबंध तो 4:5 है। सी और डी का संबंध कितना है, तो 6:7 है। ये समझ गए मेरी बातों को आप यहाँ पे। चलो ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं। तो जैसे ये 6 है तो इसके बगल में भी 6 और इसके बगल में भी 6। ये 4 है तो इसके बगल में भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 है तो इसके बगल में भी 5 हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस ऐसे रिलेशन बिठाने होते हैं, लिखना होता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो 6 के बगल में 6, 4 के बगल में 4, 3 के बगल में 3, ऐसे हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा, तो जो इनमें कॉमन रहेगा उसको हम काट देंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसमें भी है, काट दो। 3 काट दो, 3 काट दो, 3 काट दो, और ये कितनी बार में, 2 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोलेंगे तो क्या होगा, 4 × 2 8, 8 × 2 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 6 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 16, 24, 30, 35, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर क्या हो जाता है, बी फॉर बुला भी दो उसको तो बी क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है x और y का रेशियो हमारा इतना है, y और z का रेशियो हमारा इतना है, z और w का रेशियो हमारा इतना है। तो बताइए x का, z का और w का रेशियो कितना होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे सर देखो x और y हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। यानी x हो गया, y हो गया, z हो गया और w हो गया। तो x y का रेशियो कितना है, 6 और 5 है। ठीक है, y z का रेशियो कितना है, तो y z का रेशियो हमारा 9 और 4 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर z w का रेशियो कितना है, 2:3 है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे ये 2 है तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ये 9 है तो 9 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर जो है जितने कॉमन निकलेंगे वो सारे के सारे हम काट देंगे। जैसे 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया और 2 से हमने इसको काट लिया। ठीक है, और कुछ होगा मेरे भाई, तो और कुछ नहीं कॉमन निकलेगा। तो 9 × 6 हमारा 54 आ जाएगा। 9 × 5 हमारा 45 आ जाएगा। 4 × 5 हमारा 20 आ जाएगा। 5 × 3 15, 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हमसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा नहीं पूछा है, हमसे बोला है x, z और w। तो मेरे भाई यहाँ पर पहले x, y, z सब साथ में निकालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर x का, z का और w का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कितना है, 54 है। ठीक है, z का वैल्यू कितना है, तो 20 है और w का वैल्यू कितना है, तो 30 है। काटिए ज़रा यहाँ पर वैल्यू को। तो आप बोलेंगे सर देखो 3 से काटेंगे तो कितनी बार में ठीक है, 2 से काटेंगे 27 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में। 27:10:15, ऑप्शन नंबर बी फॉर। ठीक है, बहुत शानदार, बी फॉर ब्रिस्बेन। आहा, सही है। बी फॉर ब्रह्मास्त्र, सही है भाई। क्लियर हो गया ये बात आपको। कहीं पर कोई समस्या है तो बताइए। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। अब यहाँ से देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 20 से
आपको आगे जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर बीच में आपको वापस कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये सारे के सारे आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं, भाषा पर आधारित प्रश्न। यहाँ देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98, 3 संख्याओं का जोड़ 98 है। तो हमने यहाँ पर कहा कि हम तीनों को जोड़ते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो 98 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इफ़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर इज 2:3, पहले और दूसरे का अनुपात, यानी देखिए तीनों का जोड़ दे दिया गया है। और उसके बाद अगर हम तीनों का आपस में रिलेशन पूछें तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, पहले और दूसरे का अनुपात कितना है, 2:3, तो बोलेंगे पहला और दूसरे का अनुपात 2:3 है। 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी के साथ अनुपात 2 और 3 का है, पहली और दूसरी का अनुपात 2 और 3 का है, एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 5:8, एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 5:8 मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर 5:8 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो हमसे थर्ड नंबर पूछेगा। मेरे भाई जब भी रिलेशन ऐसा हो, ए का बी के साथ, बी के सी के साथ, तो पहले हम तीनों का रिलेशन निकालेंगे। तीनों का रिलेशन निकालेंगे तो जैसे ये 5 है तो 5 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, 5 × 2 10, 5 × 3 15, और 3 × 8 हो जाएगा हमारा 24। ये हमारा ABC का रिलेशन है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ABC का रिलेशन है, यानी A हमारा इतना यूनिट है, B हमारा इतना यूनिट है, C हमारा इतना यूनिट है। कभी भी ऐसा होगा जहाँ पर आपको A और B का रिलेशन दे, B और C का रिलेशन दे, तो आप तीनों को एक ही फ्रेम में फिट करके A, B और C आप तीनों निकाल लीजिएगा। तो ये तीनों को आपने एक ही फ्रेम में फिट किया और उसके बाद आपने उनकी वैल्यूज़ को निकाला है, ठीक है। तो आपने यहाँ वैल्यू निकाला तो कितना निकल गया, 10, 15 और 24। अब यहाँ बात करते हैं, तो तीनों का जो जोड़ दिया गया है 98, ये 98 जो है ये इतने की वैल्यू है। जैसे मान लो ये आपका 10x हो गया, ये आपका 15x हो गया, ये 24x हो गया, यानी ये इतने x की वैल्यू है। समझ गए मेरी बातों को, तो हम एक्स वैक्स ना लगाकर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 यानी कितना, 49 की वैल्यू है। ये जो हमारा है ABC कहता है इतना, यानी ये जो 98 है ना, ये 98 हमारा तीनों का सम है, यानी 98 हमारा तीनों का वैल्यू है, यानी 49 की वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, थर्ड नंबर, यानी हमें C का मान पता करना है, यानी 24 की वैल्यू पता करनी है। 49 से हमारा 2 बार में कट गया, आंसर कितना आ गया, 48, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, B फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। B फॉर बिब्लियोफाइल, बहुत शानदार। जिसको किताबों से मोहब्बत हो उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे भाई, चलिए। तो हमने यहाँ पर पहले AB का रेशियो निकाला, BC का रेशियो निकाला, तीनों का निकाल दिया। जो दिया था वो टोटल की वैल्यू थी और मात्र C की वैल्यू पता करनी थी। आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर आगे तक वो आप लोगों को घर से बना के लेके आना है, रिवाइज करना है। हमने अपने एंड पर देखो प्रैक्टिस शीट दे दिया है। अब प्रैक्टिस शीट दे दिया है तो उसको रिवाइज करने का काम किसका है, आपका है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आपको उतना बेहतर समझ में आते रहेगा। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की किताब है, या वो छोड़िए जो हमने आपको मैथ्स की ई बुक दे रखी है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जिन टाइप्स को हमने करवाया है आप उन टाइप्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप उसके जगह पर सबसे बेहतर रहेगा, मैं बता रहा हूँ, आपका टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज और पाइप एंड सिस्टम, आपके ये 3 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो बेहतर समझदारी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद भी आप कोई प्रीवियस ईयर की किताब उठाकर आप उन्हें लगाइए, जो भी किताब है। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो जो मैथ्स की हमने ई बुक दे रखी है एप्लीकेशन पर, आप उससे लगाइए, आपको उससे फ़ायदा होगा। जो टॉपिक आपका एप्लीकेशन पर कंप्लीट होता चला जा रहा है, उन टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसको आप प्रीवियस ईयर से ख़त्म करिए, ठीक है। तभी फ़ायदा होने वाला है मेरे भाई, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, समझ गए। चलिए, तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना भी उनका भी, ठीक है। लव यू ऑल भाई।